हेलो एवरीवन, दिस इज भार्गव भारद्वाज और आज हम करेंगे क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट, छठा पार्ट। भाई लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट हो गए, 5 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, छठा ही है। बहुत लंबा खिंच गया चैप्टर, मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन अच्छा है। आप लोग एक एक वीडियो देखो, एक एक पार्ट देखो, तमीज में सारी चीजें समझ में आएंगी, आपको अच्छा लगेगा। और आप अगर अच्छा स्कोर करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट में क्रेडिट दे देना अगर समझ में आया हो तो, ठीक है। शुरू करते हैं। हमारे 3 टॉपिक आज छोटे छोटे से हम वो कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो काम किया जाता है। वर्कफोर्स कहाँ है, कहाँ ज्यादा वर्कर्स हैं, कहाँ ज्यादा काम हो रहा है, तो वो स्ट्रक्चर उस टाइम पे कैसा था, कहाँ लोग काम करते थे। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, 3 तरह के सेक्टर थे। प्राइमरी जब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का तब उस समय क्या सीन था? देखो, सबसे ज्यादा वर्कफोर्स जो थी ना, वो एग्रीकल्चरल में लगी हुई थी। 75% हमने चैप्टर के पहले डिस्कस भी किया है, 75% लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे थे। इतनी वहां जरूरत नहीं थी, हमने पहले पढ़ा है, इतनी वहां जरूरत नहीं थी, फिर भी वहां पे 75% लोग काम कर रहे थे। और बचे हुए 25% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में गए। इसके बावजूद भी हमको एक रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। रीजनल वेरिएशन का मतलब है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंस थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडिया की, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, केरला की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन सारी स्टेट्स में क्या था कि यहाँ से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम होने लगी। लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने लगे, सर्विस की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन वहीं ऑन दी अदर साइड आप देखो राजस्थान, आप देखो पंजाब, वहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर और डिपेंडेंसी बढ़ गई और लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने लगे। इसलिए आज तक वो स्टेट्स जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, पंजाब, राजस्थान, वो अच्छा खासा एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड करते हैं हमारी कंट्री का। यही रीजन था कि पहले भी हाई डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर के ऊपर वहां के लोगों की, अब भी हाई डिपेंडेंसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं अब, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या केस था? सेकंड टॉपिक है ये हमारा। पहला टॉपिक में बस इतना ही है एग्रीकल्चर में, क्योंकि बाकी कुछ है नहीं ना, एग्रीकल्चर में कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है पहले पिछले पार्ट्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाते हैं। वो हाउ वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर? स्टार्टिंग से एक ही बात हम करते आ रहे हैं कि अच्छा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं था। रोड्स की मैं बात करूं तो यस, पैसा खर्च हुआ, नो डाउट, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ऑल वेदर रोड्स मिसिंग थी। क्या होती हैं ऑल वेदर रोड्स? हर सीजन में चलने वाली रोड्स। रूरल एरियाज में, गांव में आप देखो नॉर्मली ऐसी रोड्स सर्दियों में ठीक है, गर्मियों में ठीक है, रेनी सीजन में बरसात आते ही रोड की टांटा फिस, आप जा ही नहीं सकते उस पर, इतना पानी जमा हो जाता है, आपका व्हीकल नहीं चल सकता वहां पे, पैदल की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। तो वो रोड्स मिसिंग थी। उसी की वजह से अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है उस टाइम पे देश में, फेमाइन आ जाता है उस टाइम पे देश में, तो आज तो क्या है, जैसे ही आता है हमको पता चल जाता है, ठीक है, एजेंसीज प्रिडिक्ट कर देती है, वहां से लोगों को एकदम से खाली कर दिया जाता है, वो जगह खाली कर दी जाती है, लोगों को ले जाया जाता है। लेकिन जब वहां उस टाइम पे रोड्स ही नहीं थी, लोग बाग भाग ही नहीं पाते थे, तो और ज्यादा ये चीज कैलमिटीज ऑफ फेमाइंस वगैरह और ज्यादा इफेक्ट करती थी। पॉइंट 1 था। पॉइंट 2, क्योंकि रोड्स बनी, लेकिन वही बनी जो आर्मी के मोबिलाइजेशन में, मोबिलाइजेशन मतलब आना जाना, ठीक है, आर्मी का आवन जावन वॉटेवर, और जो भी आपको कहना है, तो जो आर्मी के मोबिलाइजेशन में, मूवमेंट में बेसिकली जो फायदेमंद थी, जो रॉ मटेरियल्स की मूवमेंट के लिए जो रोड जरूरी थी, सिर्फ उन्हीं पे ही काम हुआ, उन्हीं पे ही ध्यान दिया गया, उन्हीं को ही कंसिडरेबली डेवलप किया गया। रेलवेज आया इंडिया में 1850 में, यस ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ही लेके आए, और इसने 2 अच्छे काम किए। पहला अच्छा काम जो रेलवेज ने किया वो तो ये कि अब रेलवे की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स बढ़ने लगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स बढ़ने लगे। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से ये हुआ कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कल्चरल बाउंड्रीज टूट गई। सर ज्योग्राफिकल तो समझ में आता है, कल्चरल कैसे? देखो, आप
सफर करते हो ट्रेन से, लंबा रास्ता हो तो आपके बराबर में जो बैठता है, अब ऐसे तो है नहीं ना पूरे रास्ते पे मुंह बंद करके जाओगे, तो मुंह खोल के भी जाते हो ना, तो बराबर में जो बैठते हो उससे बातचीत भी होगी, और बातचीत होगी तो कुछ वो अपना बताएगा, कुछ तुम अपना बताओगे। लंबी जर्नी हो तो आजकल दोस्त भी बन जाते हैं, फोन नंबर्स शेयर हो जाते हैं, ठीक है, कि ट्रेन में मिला था वो दोस्त। तो ऐसे कल्चरल बाउंड्रीज जो है, कल्चरल बैरियर जो है वो टूटे। और सेकंड पॉइंट ये कि जो हमारा एग्रीकल्चर था वो मोनेटाइज होना चालू हुआ, वो कमर्शियलाइज होना चालू हुआ, वहां पे स्टैंडर्ड्स आए, ठीक है, वहां पे लोग और ज्यादा अच्छी तरीके से उसका प्रोडक्शन एफिशिएंट हुआ, अच्छे अच्छे क्रॉप्स की क्वालिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि लोगों को पता चला कि ना कि क्या नई चीजें हैं, कैसे अच्छे सीड्स लिए जाते हैं, कैसे उनको अच्छे से ग्रो किया जाता है, जो अच्छा कर रहे थे वो उनको सिखा रहे थे, जो बुरा कर रहे थे, ठीक है, तो ट्रेनिंग जैसा कुछ था। तो ये दो अच्छे काम किए रेलवेज ने। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो हाँ, काम हुआ, कोशिश करी उन्होंने एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की, पर ज्यादा उसमें सफल नहीं हो पाए, ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए ब्रिटिशर्स, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करें तो दो मेन कम्युनिकेशन, एक पोस्ट और एक टेलीग्राफ। पोस्ट सस्ता था, लोगों की नीड्स पूरी कर रहा था, पर फिर भी इनएडिक्वेट था, जितना उसे डेवलप होना चाहिए था उतना पोस्टल सिस्टम डेवलप्ड नहीं था। मैं बात करूं टेलीग्राफ्स की, तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स जब आए वो बहुत एक्सपेंसिव थे, उन्होंने और मुश्किलें बढ़ाई। वो सिर्फ मेन पर्पस जो कि लॉलैंड के ऑर्डर्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, कोई इमीडिएट ऑर्डर सरकार की तरफ से आया, ऊपर से आया, ठीक है, उनको कम्युनिकेट करना, सिर्फ उसके लिए यूज होते थे, ज्यादा उनका कोई यूजेज था नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने देखा रोड्स की क्या हालत थी, रेलवेज की क्या हालत थी, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की क्या हालत थी, और कम्युनिकेशन की क्या हालत थी। अच्छा, अब ब्रिटिशर्स आए तो सिर्फ बुरा बुरा करके गए, कुछ तो अच्छा भी किया होगा ना, इतने बुरे लोग थोड़ी ना तुम ऐसे किसी को सूली पे चढ़ा दो फिर सबको। तो अगला टॉपिक है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो ब्रिटिशर्स ने दिया इंडिया की तरफ। सबसे पहला उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि हमारा ग्रेन प्रोडक्शन जो है, मतलब बेसिकली हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट हो गया। उसके बाद हमें किसी के आगे खाने के लिए तो एटलीस्ट हाथ फैलाने की किसी और कंट्री के आगे जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने बात की रोड्स बनी, कुछ मतलब बहुत अच्छे से नहीं बनी, रेलवेज आया, एयर वाटर ट्रांसपोर्ट पे देखो काम तो हुआ ना इनके ऊपर। अगर तुम इसको कंपेयर करो उस टाइम से, ब्रिटिशर्स के आने से पहले टाइम पे मुगल्स के रूल से अगर तुम कंपेयर करो, उस टाइम से ब्रिटिश टाइम में डेवलपमेंट तो थी, जितनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, लेकिन कुछ तो पैसा खर्च किया था। तो ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ तो इंप्रूव हुआ था, जितना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ ना, तो तुम ऐसे उनका क्रेडिट नहीं छीन सकते, ठीक है। फेमाइंस की अगर बात आती है, नेचुरल कैलेमिटीज की बात आती है, तो जितना अनुमान लगाया गया था डिस्ट्रक्शन का इन सारी चीजों से, उतना हुआ नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी हद तक कोशिश करी कि इसके नुकसान को कम करें, मिनिमाइज करें, ठीक है। मॉनेटरी इकोनॉमी हमारी शिफ्ट हो गई, मॉनेटरी पैसे के ऊपर। पहले बार्टर सिस्टम चला करता था कि तू मेरे को सामान दे, मैं तेरे को सामान दूंगा, काम खत्म, पैसा कहीं है ही नहीं पिक्चर में। अब पैसा आना चालू हुआ, लोग पैसे के बदले में सामान देना चालू किया उन्होंने, तो हमारी इकोनॉमी मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना चालू हो गई। और लास्ट पॉइंट है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। भाई देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की तो हम आज भी तारीफ करते हैं, क्यों कि आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी हद तक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है। एक थाली में परोसा हुआ सिस्टम जैसा मिल गया हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे इंडिया को एज अ कंट्री। जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्होंने जो उनकी अच्छी चीजें थी, उनके जो रूल्स थे, जो लॉस थे, काफी हद तक हमने अपने कंट्री के हिसाब से उसमें थोड़े से वेरिएशन करे, लेकिन काफी हद तक हमने उनको फॉलो किया। तो ये 3 टॉपिक थे चैप्टर नंबर 1 के, जो हमने इस वीडियो में कवर किए। छठी वीडियो आज ये चैप्टर खत्म। जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी हो, जरूर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे,
क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स के नाम से, उसमें 6 वीडियो हैं, 6 वीडियो देख डालो। नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट एनी वीडियो, मैं आंसर देने के लिए तो अपन बैठे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर वीडियो को देख के लगा कि कुछ समझ में आया तो कर सकते हो, अगर आपका मन है तो। क्या करना है वही जो मैं कहूँगा, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। बाकी लाइक वगैरह कर देना यार, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और आपके डाउट्स के लिए तो कमेंट बॉक्स है ही। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।